सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। जिसका कोई आधार नहीं, उसके तुम एक सहारे हो। तुम्हार सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। ओम शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 13/9/11 और ज्ञान मुरली का हेडिंग है होपलेस केस के अंदर भी जान भरने वाले, सांस भरने वाले होपलेस केस को भी क्योर करके उत्साह उमंग में लाने वाले मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि मीठे बच्चे, अभी इस दुनिया का होपलेस केस है। हाँ, होपलेस केस जो होता है ना, तो कहते हैं ये अभी खड़ा नहीं हो सकता है, ये गया कि गया। लेकिन हम होपलेस केस वाले बच्चों को बाबा ने क्या किया, आकर के अंदर में जान भरी है, सांस भरी है। हाँ, तो बाबा कहते हैं सभी मर जाएंगे, इसलिए इससे ममत्व मिटाओ। तुम जागो, तुम नहीं मर जाना। तुम्हें यदि मरना है तो जीते जी बाबा के पास मर जाओ। बाकी दुनिया होपलेस है, वो तो सभी मर जाएंगे, इसलिए इससे ममत्व मिटाओ और माम एकम याद करो। अच्छा, प्रश्न है आज का, सर्विस की उछल न आने का कारण क्या है? उछल न आना माना उत्साह और उमंग न आना। तो बाबा कहते हैं सर्विस करने की दिल न होना, उत्साह न आना, उमंग न होना, शौक न होना, उसका कारण क्या है? अब देखो बाबा कारण क्या बताते हैं। तो मीठे मीठे बाबा कहते हैं कि पहला तो कारण ये लक्षण ही ठीक नहीं है। हाँ, पहले तो ये हम नोट करें कि ये जो मेरा लक्षण है अभी उमंग उत्साह बिगर का, तो वो पहले तो लक्षण ठीक नहीं है। फिर बाबा कहते हैं कारण क्या है कि बाप को याद नहीं करते हैं, तो सर्विस की उछल आ नहीं सकती। कोई न कोई उल्टे कर्म होते रहते हैं, जरूर कोई न कोई उल्टा कर्म होता रहता है, इसलिए सर्विस नहीं कर सकते। नंबर 2 है बाप का जो पहला डायरेक्शन है, कौन सा? कि आप मुए मर गई दुनिया, माना ये देह मैं नहीं हूँ, क्योंकि ये विनाशी है, ये तो विनाशी खत्म हो जाएगा। तो आप मुए माना हम जब तक खुद को मरा हुआ नहीं समझेंगे, अर्थात आत्मा नहीं समझेंगे, आप मुए मर गई दुनिया। खुद तो हम देह नहीं है, परंतु जो भी दुनिया में दिखते हैं, जिसको हम अपना समझ रहे हैं, उनको भी हम मरा हुआ जाने। तो जब हम उसे भी मरा हुआ समझेंगे, मर गई दुनिया ऐसा समझेंगे, उसे यदि इस धारणा को अमल में नहीं लाते हैं, तो फिर हमें बाप की न याद रहती है, न सेवा का उमंग आता है। बुद्धि देह और देह के संबंधों में फंसी हुई है, तो सर्विस नहीं कर सकते। अच्छा, गीत बजा है ओम नमः शिवाय। पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवाले हो। जिसका कोई आधार नहीं, उसके तुम ही तो सहारे हो। पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवाले हो। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1, जरा भी कोई बड़ा अथवा सूक्ष्म पाप न हो।
हाँ, नहीं तो कितना नुकसान होता है वो देखा आगे। इसका बहुत बहुत ध्यान रखना है। कभी कोई चीज छिपा कर नहीं लेनी है। लोभ मोह से भी सावधान रहना है। नंबर 2 है अशुद्ध अहंकार, जो सत्यानाश करने वाला है, उसे त्याग देना है। एक बाप के सिवाय दूसरा कोई को भी याद नहीं करना है, कोई भी दूसरा याद न पड़े, यही पुरुषार्थ करना है। वरदान है ईश्वरीय कुल की स्मृति के द्वारा। हाँ, देखो मीठे मीठे बाप दादा वरदान दे रहे हैं। ईश्वरीय कुल की स्मृति के द्वारा माया का सामना करने वाले सदा समर्थ स्वरूप भव। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करनी है तो पहले स्मृति के द्वारा समर्थी स्वरूप बनो। समर्थी आने से माया का सामना करना सहज हो जाएगा। जैसी स्मृति होती है वैसा क्या होता है, स्वरूप बन जाता है। इसलिए सदा पावरफुल स्मृति रहे कि जब तक, कौन सी स्मृति, तो मीठे मीठे बाबा कहते हैं कि जब तक यह ईश्वरीय जन्म है तब तक हर सेकंड, हर संकल्प और हर कार्य ईश्वरीय सेवा पर हूँ। ये हमारा ईश्वरीय कुल है। हाँ, ईश्वरीय कुल माना व्यक्तियां नहीं है, परंतु जन्म और समय और संकल्प और सेवा, ये हमारा कुल है। हमारा यह ईश्वरीय कुल है। यह स्मृति की सीख सर्व कमजोरियों को समाप्त कर देगी। स्लोगन है सत्य समय प्रमाण स्वयं ही सिद्ध होता है। इसलिए निश्चिंत रहना है कि सत्य कैसे सबको पता चलेगा। नहीं, बाबा कहते हैं समय पर स्वयं ही वो सिद्ध होता, क्योंकि सत्य स्वयं सिद्ध होता है, उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति।